12th क्लास। बेटे आज हम आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल ही आसान है। वो चैप्टर आपसे तब हो पाएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान के फॉर्मूले आते हैं, बिकॉज 11th के जो फॉर्मूलाज होंगे उनका यूज करके हम उनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। और 12th के तो फॉर्मूले है ही बहुत सारे, 50-60 के तकरीबन फॉर्मूले होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ये चैप्टर है आपको फ्री के मार्क्स दिला जाता है। इसमें दो आपकी एक्सरसाइज है, बस 2.1 है सिंपल, 2.2 है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसके पीछे हमारा मकसद क्या है, जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ी है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं बनती है बेटे। हमारे जो मैथमेटिक्स है ना, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, जब वो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तो उनको ना चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो सोचते हैं यार ये चीज पढ़नी चाहिए हम लोग। जैसे जैसे वो इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पे उनको फील होता है कि नहीं ये चीज भी होनी चाहिए। तभी तो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आपके बारे में बताता हूँ क्या चीज है क्या नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़ा, जैसे अगर आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल में क्या है, आप एंगल देखते हो आपको वैल्यू मिलती है, सही बात है, आपने एंगल दिया आपको वैल्यू मिली। साइन 30 पे आपका 1/2 हुआ, सही है बिल्कुल। साइन 45 1/2 हुआ। साइन 90 आपका 1 हुआ, साइन 0 आपका 0 हुआ। साइन 180 आपका 0 हुआ। साइन 270 आपका -1 हुआ। तो ये सारी वैल्यू आपको बताऊंगी। इसके अलावा तो वहां पे हमने एंगल दिया, आपको वैल्यू मिली, यहाँ पे आपको वैल्यू होगी, आप एंगल निकाल पाओगे। मेन बात ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम एंगल निकालने में करते हैं, एंगल निकालने में बस। वहां पे हम ऑलरेडी एंगल पता होती है 60 वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू के जरिए हम एंगल निकालेंगे। उल्टा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बेटे इनवर्स का कोई इतना करना कोई इनवर्स का नहीं, जस्ट उसका उल्टा स्टडी करना, किसी भी चीज के उल्टे की स्टडी करना। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन जो एक्स है ना, साइन एक्स उसकी जो रेंज होती है, साइन एक्स की रेंज वो होती है -1 से 1 के बीच में, और जो साइन फंक्शन की डोमेन होती है वो होती है और रियल, कुछ भी दे सकते हो आप साइन में, कुछ भी करनी होती है। बट साइन आपको हमेशा जो रिटर्न करता है वो करता है -1 से 1 के बीच का, ठीक है। तो साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, पहली बात तो बेटा इनवर्स का सिंबल देख लो एक बार क्या होगा। जैसे आपके साइन एक्स है, कोस एक्स ऐसे बनते हैं ना, तो इन सभी के एक बार इनवर्स देख लो। साइन का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कोस का कोस इनवर्स, tan का tan इनवर्स, कोट का कोट इनवर्स, सेक का सेक इनवर्स, कोसेक का कोसेक इनवर्स। ये चीज ये बेटा कोई पावर नहीं है, इसको हम रीड करें साइन इनवर्स एक्स, ये कोई पावर नहीं है। आपका उधर से फिर माइनस का जो पावर है उसको कैसे लिखेंगे, उसको बेटा ऐसे लिखेंगे और ऐसे करेंगे, बस ये होगी -1 पावर, ये पावर नहीं है, ये आपकी लोकेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इससे कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कभी सोचो कि जैसे अलजेब्रिक रूल होता है 2 की पावर अगर -1 है तो मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूँ, 2 की पावर 1 हो जाएगा। पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाने में और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने में। तो यहाँ पे सोचो कि जो साइन इनवर्स एक्स है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरी गुड। इसको आप लिख सकते हो बिकॉज ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप भले ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/sin x पावर पॉजिटिव अलजेब्रिक रूल है जो आपका, ये फोर्स है बिकॉज ये एक नोटेशन है। साइन की मैंने आपको नोटेशन बता दिया। तो साइन की जो रेंज थी वो थी -1 से 1, डोमेन थी और रियल। तो जो साइन इनवर्स आपका होगा ना बेटे, साइन इनवर्स जो भी होगा उसका उल्टा स्टडी करेंगे ना, तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, इसको उल्टा हो जाएगा बेटे। तो रेंज तो बन जाएगी इसकी डोमेन, मतलब डोमेन में रेंज क्या थी बेटे, -1 से 1, तो ये तो इसकी डोमेन, और जो इसकी रेंज होगी आपको बताएंगे वो डोमेन। बट नाना बेटा ऐसा नहीं, हालांकि जो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है वो यही होती है, उसका उल्टा स्टडी करना। इस फंक्शन की रेंज ये थी, डोमेन ये, इनवर्स की
इन्वर्स कर दिया उसका तो जो रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन की ऑर्बिटल हो जाएगी। ऐसे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे ना बेटे, देखो 10th क्लास में इस चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बातें हम जस्ट रेशियो के बारे में पढ़ा था, sin x जैसे क्या होता है p by b p by x होता है, sin x p by x। तो sin क्या था आपका, sin x p by x, उसका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रकार के 11th क्लास में इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फंक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है। बट ये जो चैप्टर सीरीज वाइज देते हैं इसके पीछे भी एक मीनिंग होता है, बिकॉज़ हर एक चैप्टर का आपस में यूज होता है। दैट्स व्हाई चैप्टर आपके सीरीज वाइज होते हैं। तो 12th क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है इसके पीछे बेटे, और 11th में इसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों हुआ फंक्शन? बिकॉज़ ये फंक्शन की डेफिनेशन को कर रहा है फुलफिल, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। अभी 12th का जब हम आपका फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे इसमें इन्वर्स फंक्शन आएगा, इन्वर्स फंक्शन, तब हम देखेंगे किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर एक फंक्शन का इन्वर्स हर बार एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा उसी तरीके से अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप समझ जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए हमने कहा है कैसे, जब आप फर्स्ट चैप्टर करोगे बेटा, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 हो तो ना 1 1 भी हो 2 2 भी हो, उसी का इन्वर्स बस एग्जिस्ट करता है। बिकॉज़ इन्वर्स की जो फंक्शन है ना, तो जो फंक्शन की तीन कंडीशन होती है, पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, और फिर का मतलब एक इनपुट की दो आउटपुट कभी नहीं चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े जब हमने इसका उल्टा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा हो गया, मैं तुम्हें बताता हूं क्या बात है बेटा। 1 1 हम उसको बोलते हैं, जैसे sin 45 के भी बना गया आपका sin, चलो sin 60 हो गया, sin 60 के भी आपका बना गया वो √3/2, और sin 120 के भी आपका √3/2 आ गया। तो ये बना नहीं होता, बन रहा था नहीं, चलो एक एलिमेंट की एक एलिमेंट 60 पे मिल गया और किसी पे मिलना चाहिए, इन दो की सेम हो बेटे, इन दो की फंक्शन तो है बट ये 1 1 नहीं हुआ ना, फंक्शन तो है बट ये 1 1 नहीं हुआ। और जब मैं इसका उल्टा स्टडी करूंगा बेटे, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 30 और यहाँ 60, तो बेटे अब तो ये फंक्शन भी नहीं रहा ना, अब तो ये फंक्शन भी नहीं रहा। दैट्स व्हाई कोई फंक्शन अगर 1 1 भी हो और 2 भी हो, 1 1 भी और 2 भी हो, तो उसी को हम बोलते हैं, उसका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो साइन के फंक्शन होता है, साइन 1 होते ही है, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको फॉर्म हो जाएंगे, बट वो 1 1 तो नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैंने ये तो बताया 60 के √3/2 120 के √3/2 तो सेम ही है ना, दो इनपुट की एक आउटपुट होगी, ये 1 1 नहीं होता, अगर आपने पढ़ा होगा बस। तो फिर इनका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज़ जब इसको घुमाऊंगा तो फंक्शन नहीं रहेगा। तो बेटे बट अगर मैं एक इंटरवल बना दूं, अगर मैं जो इसकी डोमेन है ना उस पर मैं रेस्ट्रिक्शंस लगा दूं, मैं कंडीशंस लगा दूं, तब जाके ये नंबर हो जाएगा। दैट्स व्हाई बेटे जो इन्वर्स डोमेन तो चलो ठीक है, बट जो उसकी रेंज होगी ना, रेंज को हम ले लेते हैं -π/2 से π/2। अगर आप इस बीच के लोगे ना बस, तब आपका रिपीट नहीं करेगा, अब आपकी यूनिक वैल्यू आएगी, आपको 1 1 भी होगा, ये बात है। इसी तरीके से बेटा बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, 3π/2 से लेकर 3π/2 से लेकर π/2, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके इंटरवल बनेंगे। बट बेटे इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, मतलब इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो हम इसको स्टडी करेंगे। बिकॉज बेटे बहुत सारे होंगे, सबकी मैं स्टडी नहीं कर सकता है, और वैसे भी सेम चीज होती है, रिपीटिशन होगी ना, तो मैंने एक बना दिया बस प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हम इसकी स्टडी करेंगे बस, इसमें आपको नहीं करना कुछ भी स्टडी। तो ये बात आपकी रहेगी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी, अभी मैं आपको बस सभी की रेंज और मैं बताऊं इन्वर्स, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो बनना होता है ट्रांसफॉर्म के लिए, और बाद में आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपको इन सभी की रेंज में बताता हूँ, हालांकि साइन कोस टैन की रेंज में मैं आपको बताऊंगी, इनका मैं उल्टा कर दूंगा, बट उल्टा करने से वो 1 1 तो बन गया ना, तो रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। जैसे मैंने अगर साइन की बात करूँ, आपके साइन की साइन इनवर्स की डोमेन जो होती है -1 से 1, और जो रेंज होगी -π/2 से π/2, बस ये है प्रिंसिपल होगा, तो बहुत कुछ होता
2.1 में क्वेश्चन है, इसी के बेस पे ही आपके 2.1 में क्वेश्चन है। तो अभी देखो इसमें क्या होता है। तो साइन इनवर्स x बस इसी के बीच में ले रहा है। आई नहीं और भी होगा बेटा का प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूं, cos की बात कर रहे हैं। cos इनवर्स x की जो डोमेन होगी सेम होगी, उसकी रेंज होगी 0 से पाई। तो मैंने यहां पे कोई यूनिक करेगा वरना नंबर हो जाएगा। cos इनवर्स यहां पे मतलब ड्राइंग बनाते आपकी cos इसके बीच में 1/2 था, दैट्स व्हाई आपका हो जाता है इनवर्स x इस पर जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x की बात करते हैं। इसकी जो बेटा अगर मैं tan की बात करूं, उसकी डोमेन भी और रियल से भी और रियल से देखा जाएगा। बट tan में हम नेचुरल कर सकते हैं, बताता हूं मैं। जैसे अगर मैं tan की बात करूं, टेंजेंट x क्या होता है sin बाय cos। तो मैं ऐसी वैल्यू नहीं दे सकता जिसमें नीचे 0 हो जाए। तो आप यहां से बोल सकते हो उसकी डोमेन में और रियल एक्सेप्ट 2l + 1 and pi by 2। मतलब बेटा इस पे 0 बन जाएगा ना, तो इस पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसके अलावा आप इसमें बेटे यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हो, इसमें बेटा आपको मिलेगा -pi/2 से pi/2। ये आपको मिलेगा इस रेंज में। साइन कैसी है बट ओपन लग जाएगा, इसका लग आपको ओपन, ये चीज आपको देखनी है। तो बेटे इसमें जैसे हम tan की बात कर रहे थे, tan की है हमारा यहाँ से, बिकॉज टेंजेंट में आप इनवर्स में डोमेन ऑफ योर रियल, वहां पे तो क्या था बेटे जो रेंज थी वो रियल थी ना, तो रेंज में डोमेन बढ़िया वो जो बात है इसमें आता है ये चीज आता है। और इनवर्स की बात करें बेटे सिंपल और रियल और ओपन में आ जाएगा 0 से पाई, ये चीज आपको देखो बेटा। सेक की अगर हम बात करें और हम कोसेक की अगर बात करें बेटा, इस केस में आपका होगा ऐसे ही बेटा। जैसे सेक में क्या होगा रियल -1 से 1, जो वहां पे रेंज थी वो डोमेन बढ़ गई। यहाँ पे रेंज क्या होगी बेटा इसमें, जैसे सेक क्या होता है 1/2 cos होगा ना, तो cos किससे 0 होता है, cos 0 होता है pi/2 पे। तो सेक की बिल्कुल cos जैसी ही होगी एक्सेप्ट pi/2 को छोड़ के। तो इसमें भी आप क्या करोगे, सेम बिल्कुल साइन जैसी होगी एक्सेप्ट 0, बिकॉज साइन 0 होता है। तो ये आपकी चीज ठीक है, अच्छे से कर लेंगे इसको बस। तो साइन इनवर्स x हो गया आपकी, cos इनवर्स x हो गया आपकी, टेंजेंट इनवर्स x होगी, cos इनवर्स होगी। इन सभी की बेटा डोमेन क्या है, -1 से 1 है, यहां से -1 से 1 ये बोल रही है। सेकंड इनवर्स बेटा r माइनस वहां पे बेटा जो मैंने लिखी थी वो मैंने tan की लिखी थी वो नहीं होगा, बिकॉज वो तो डोमेन थी ना tan में, वो टाइम में डोमेन रेंज की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो tan की रेंज थी वो इसकी डोमेन बढ़ेगी, जो tan की रेंज थी वो रियल, दैट्स व्हाई यहां पे रियल। बट यहां पे बेटा सेकंड इनवर्स आपका होगा r -1 to 1 बता देंगे, यहां से हटा देंगे। और जो आपकी कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा वो आपको ये सारी आपको लर्न करनी है अच्छे से, अदरवाइज आपको इसमें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें करते हैं, अपना आप देखो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी के देता हूं, sin inverse x is equal to y, then what should be the value of y? Find its principal value of range. ये ब्रांच हो गई है। What should be the value of y if sin inverse x is equal to y? अभी अभी बेटा मैंने इसकी रेंज लिखी हुई थी। sin inverse x आपको क्या क्या रिटर्न करता है, sin inverse x आपको रिटर्न करता है -pi/2 से pi/2 के बीच में। तो बस यही करो y की वैल्यू, तो y बिलोंग करेगा आपका मतलब y चाहे कुछ भी हो इसके बीच में ही रहेगा। तो ये चीज आप कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, y जो हम pi/2 से छोटा और -pi/2 से आपका वो बड़ा, बस ये चीज है। इस तरीके का ये आपको करना होगा, सिंपल था, उससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे आप इसको करेंगे। अगर मैं आपको भी बोल दूं बेटे कि भाई cos इनवर्स x इज इक्वल टू z, तो z की वैल्यू बताओ, z क्या क्या अटेन कर सकता है प्रिंसिपल वैल्यू। आपको cos की रेंज पता होनी चाहिए। cos इनवर्स x था
वो आपका 0 से पाई के बीच में तो था बस है, cos इनवर्स एक्सिस के बीच में था, 0 से पाई के बीच में था। तो इसका मतलब जो आपका z होगा वो 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। प्रिंसिपल की बात करूं तो पाई 6 होता है और 0 से बड़ा। मैंने एक बार क्यों लगाया, बिकॉज ये क्लोज इंटरवल की हम बात करें, क्लोज इंटरवल की हम बात करें, इसलिए आपको एक बार लगा बस। देखो क्वेश्चन इंटरप्रेट देखो, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब बताओ y की वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा होगा y की वैल्यू क्या होगी। तो y टेंजेंट इनवर्स x की रेंज देखो ना क्या होती है, ओपन नहीं होती है -5/2 से π/2, मतलब मैं π/2 और -5/2 को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो जो आपका टेंजेंट इनवर्स केस में जो भी आपको मिलेगा ना टेंजेंट इनवर्स, इसके बीच में रहेगा π/2 से छोटा और -5/2 से बड़ा, बस ये होगा आपका इसका। अभी बेटा आपको बैठ बनाना का ढंग है, एलिमेंट के तो आपको लिखना छोड़े इस तरह का क्या क्वेश्चन आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/2, ये आपको निकालना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/√2, ये देखो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा, इस सम के ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है 2.1 के तरीके से प्रीवियस फॉर्मूला यूज करके 10th क्लास के, और एक तरीका है कि हम 2.2 के फॉर्मूला का यूज करते हैं। हालांकि 2.2 में 2.2 है इसमें भी छोटा बड़ा अपन यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीकों से समझ के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए देखते हैं कैसे होते हैं। मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो है ये किस एंगल पे है उसके बीच में होना चाहिए। आपको पता ही होगा 1/√2 किस पे होता है, 1/√2 45 होता है। बड़ा सर चला जा 45 मुझे मानने को सही मैं कह रहा था आपको मैं वैल्यू देंगे आपको एंगल पता लगेगा। तो ये बात होती है। अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सलूशन बता देता हूं आपको, यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन रियल लाइफ बेटा जो कारपेंटर होता है ना, कारपेंटर बड़ी जो लकड़ी का काम करते हैं, तो बेटा जो बड़े बड़े कारपेंटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बेटा उनकी जो खिड़की वगैरह होती है और भी कोई गेट्स होते हैं या कोई अंदर का फर्नीचर वगैरह सामान जो भी होगा या फिर कोई गोली लगाना होती है, उस गोल को झुकाना है उन एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एंगल्स निकाल सकते हैं। जो तरह तरह की खिड़कियां होती हैं उनको झुकी हुई विंडो छोटी सी झुकी हुई, तो कैसे वो एंगल आया, किस तरीके से उन्होंने एंगल निकाला, कैसे उन्होंने माप करा। तो कारपेंटर इसका यूज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इफेक्टिव बनाने के लिए चीज होती है। तो अभी इसमें हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको बता रहा है इसने अपने क्या होगा देखते हैं 2.1 का तरीका बता रहा हूं। इसको आप थीटा मान लो, इसको आप मान लो थीटा की ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। अभी sin इनवर्स को उधर ले जाओ, इनवर्स को उधर लेके जाओ तो बेटा थीटा स्क्वायर बन जाएगा, ये होगा sin थीटा, बस इनवर्स खत्म sin थीटा हो जाता है अपना। इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी इसको बड़ा इधर लिखना उसको उधर लिखना तो नाम अच्छा रहेगा, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। बस अभी बेटा बस इतना देखो कि 1/√2 किस पे होता है, 1/√2 किस पे होता है π/4 पे, तो 1/√2 के नाम लिखा है sin π/4। बेटा चूंकि बीच में इक्वल है तो थीटा π/4 के बराबर होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं sin sin कटेगा, बेटा काटते नहीं या अगर इसको समझ में नहीं आ रहा हो तो सोच सकते हैं sin sin कटेगा, बट बेटा बीच में इक्वल है ना, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा आपका π/4 आ जाता है। अभी मेरे को साइन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी ना, वो जो प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज होती है साइन इनवर्स के केस में वो होती है -π/2 से π/2 के बीच में। क्या ये जो आपका π/4 आया है क्या वो उसके बीच में है, तो हम इसको आंसर मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। यस बिल्कुल, थीटा जो आपका ये है इसी की वैल्यू निकालनी थी, थीटा को वापस रिप्लेस कर देंगे और π/4 आपका आंसर आ जाता है। बिकॉज़ π/4 इसके बीच में है भाई, -π/2 से π/2 के बीच में वो है, इसलिए आपका ये आंसर यहाँ से आया है, अदरवाइज आपका नहीं आया। तो ऐसे आप कोशिश करो।
में हम तो पाई बाय 4 इसकी वैल्यू आएगी। ये है 2.1 का तरीका। अभी मैं सिस्टम को 2.2 के तरीके से कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक। अभी देखो उसके लिए मेरे को आपको ना 6 फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। अभी देखते हैं। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x, sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x। आपको इसलिए कोई फॉर्मूला है तो पता है, सिंपल से फॉर्मूला है, बट ये सिंपल नहीं है। मेन बात क्या है, तो अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये नहीं कि हर बार आप क्या कह सकते हैं कि साइन से साइन कट गया x आ गया, cos से cos गया x आ गया, sec से sec जो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है। ये किसी ना किसी डोमेन में काम करते हैं, रेंज में काम करते हैं। ऐसा पता है कब होगा, ये x के बराबर तब होगा बेटा फिर जो प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा। जब x आपका इसके बीच में होगा तभी आप इसको x लिखते हैं। जैसे मैं बात करूँ साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, बेटा ये रेडियन में यहाँ से क्या होगा, तो उसको आप डिग्री में लेकर चेक कर सकते हैं कि 120 डिग्री कहाँ आएगा। -90 से 90, 120 इसके बीच में है ही नहीं ना, तो मैं इसको कैसे 120 बोल दूँ। ये आपका फोर्स है बेटा, ये आपका फोर्स है। दिस इज एब्सोल्युटली फोर्स, बिल्कुल फोर्स है। तो फिर इसमें क्या करेंगे भाई, अभी तो कह रहा हूँ समझो, तो बाद में तो वो करेंगे हम कुछ ऐसे भी करेंगे, रेंज में बढ़ा लेंगे बस, तो इसकी रेंज में हम बढ़ा लेंगे, उसकी करके घटा बढ़ा ले देते हो। तो बाद में फोर्स की आपकी घटेगी होगी 0 से पाई, इसी तरीके से tan की होती है प्रिंसिपल वाली तरह बेटा बिल्कुल भी सेम है वही है। tan की घटे क्या होगा, अपन में हो जाएगी -π/2 से π/2, इसकी घटे अपन में 0 से पाई, इसकी वजह सेम होगी, cos जैसी ओपन क्लोज में, बट π/2 हट जाएगा। इसकी वजह सेम होगी साइन जैसी, बट इसका 0 हट जाएगा। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है बस। तो ये 6 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे, बता रहे हैं हमने, आगे हम देखते हैं 6 फॉर्मूले और आपको 11th के पता होने चाहिए ये अप्लाई करने के लिए। 11th के मैं वो 6 फॉर्मूले आपके लिए और लेकर आऊँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे नीचे फॉर्मूला शुरू के साथ तो सेम ही है, लास्ट के तो सेम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इवन फंक्शन इनको बोलते हैं बेटा फंक्शन, ठीक है। तो मेन बात क्या है इसमें, अगर साइन के एंगल में माइनस है तो बेटा वो बाहर आ जाएगा, tan के एंगल में है तो वो भी बाहर आ जाएगा, cot के एंगल में तो भी बाहर आ जाएगा। हो सकता है बाहर, लेकिन बेटा cos के एंगल में बना तो वो निकल जाएगा, उसका बाहर नहीं आएगा। तो ये इसमें मैं खुद उसका बाहर नहीं आएगा, मैं इस सेट का आएगा इसका भी मैं यूज करूंगा। बेटा ये फॉर्मूले भी यूज होंगे इसमें, और 6 फॉर्मूले और देखो बेटा आपके 6 इसमें लगेंगे। बेटा अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो खाली साइन के अंदर तो इसका भी बेटा बाहर आ जाता है, सही बात है। tan के अंदर बेटा इसका भी बाहर आ जाता है, ये बात है, बहुत अच्छी बात है। cosec के अंदर बेटा इसका भी बाहर आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। 3 आएंगे बेटा इसका पाई के साथ बाहर, बेटा sec इनवर्स अगर हुआ तो बेटा इसका पाई के साथ बाहर है। cos इनवर्स के अंदर अगर माइनस हुआ तो पाई माइनस cos इनवर्स x होगा, और अगर आपका cot इनवर्स के अंदर माइनस हुआ तो वो होगा पाई माइनस cot इनवर्स x।
ये भी हम यूज करेंगे जब आपका अगर बेटा मैं यहाँ पे माइनस अगर मान लेते तब कैसे करते हैं 2.2 तो पहले माइनस को बाहर निकालते हैं ना तो बेटा भी इसको 2.2 से करके दिखाता हूं देखो कैसे करेंगे बेटा कुछ नहीं बेटा उसका दो आसान है 1/√2 का बेटा बस ये देख लो कि 1/√2 किस पे होता है 1/√2 बेटा sin pi by 4 पे नहीं होता है sin pi by 4 बेटा अभी उनको बताया था ना ये sin इनवर्स sin x = x होता है x आपका इसके बीच में हो तो -pi/2 से pi/2 के बीच में हो तो बिल्कुल सही बात है ये यहाँ पे जो आपका sin इनवर्स sin pi/4 है तो बेटा ये pi/4 के बराबर हो जाएगा बिकॉज़ ये x साइड पर लिखेगा और pi/4 जो होता है आपका उसमें तो बिलोंग कर रहा है ना 45 डिग्री तो होता है pi/2 तो ये है आपका माइनस का वैसे ना तो pi/4 45 तो आएगा उसके बीच में तो दैट्स राइट होगा ठीक है मेरा 2.2 लिखा ऐसे आपको बताया जाएगा तो इनको अच्छे से आप बिल्कुल परफेक्ट वे में ट्राई करना अदरवाइज इसमें आपको दिक्कत आ सकती है बेटे क्वेश्चन में फिर भी जो वैल्यूज वाले क्वेश्चन अब आप हैंडल कर लेंगे इसके अलावा जो और भी बाकी क्वेश्चन बचते बेटे उनको हम अपनी तरफ से आगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे जितना आपके इसको ट्राई करो 2.1 का ऐसे ही क्वेश्चन है कल मैं आपको दोबारा करवाऊंगा 2.1 को आगे पूरी करेंगे इसको उसको सॉल्व करके